और जो आपका वेलकम करते हैं टॉपर्स ऑन चैनल पर। मैं हूँ अपनी स्मार्ट, और आज का क्लास में आपके में एक प्रोग्राम बनने का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप का जितने भी टाइप का पॉसिबल है हम कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, और सारे कन्वर्जन हम एक साथ में कहेंगे। इसी तरह से जो भी रिहर्सल्स होगा वो सारे रिहर्सल्स का में एक साथ चलते आएंगे, और तुम्हें ये सारी कन्वर्जन हो जाएंगे। जितने भी दिक्कत आपको आते कन्वर्जन में, वो सारी कन्वर्जन से यहाँ से हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास है Allegate, Hydrolyze, it is 2 Allegate, जिसका फॉर्मूला है CnH2n, Allegate, जिसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ये तो जानता ही होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये सबको आप लेते जाओ हेलो अल्केन्स में, हेलो अल्केन कैसे मालूम, यहाँ से जैसे गाओ, यहाँ से ऐसे गाओ, और यहाँ से फिर की ऐसे देखोगे और आराम से अच्छे से याद करते चलेंगे। पेरिस्टो के रिसार्ट ने ऐसे गाएंगे एल्सिनिम है वो जेने से ऐसे फिर आप रहेगी सब मैं क्या होता है बच्चों, CnH2n+1 X ऐसा। इसकी जो अल्केन है इसमें रिएक्शन करेंगे बच्चों HF से, जिसमें या तो मार्कोनिक ऑफ होगा या एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा। मार्कोनिक ऑफ या फिर क्या कर सकते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ कर सकते हैं। अरे एस्टो टू दिया हुआ थोड़ा साइड इफेक्ट दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ कर देना है, मैंने तो फिर मार्कोनिक ऑफ कर देना। ये देखो डायरेक्ट कन्वर्टर है, जैसे पार्शियल हाइड्रेशन कहते हैं पहले, अगर वैसे पार्शियल हाइड्रेशन कहते हैं, और पार्शियल हाइड्रेशन में क्या होता है जो H2 के साथ रिएक्शन का आया था पहले PDBS4 का, इसके बाद फिर दूसरा रिएक्शन इसमें क्या बनाते हैं, HF के रिएक्शन कहते हैं मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ। डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि उससे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले उसको जोड़ में तोड़ करके डबल बॉन्ड में जाते हैं, और डबल बॉन्ड के बाद HF जाते हैं तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अच्छा कंप्लीट अगर हाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। कंप्लीट हाइड्रेशन में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओगे। कंप्लीट हाइड्रेशन अगर चला लिया तो इस जगह पहुंच जाओगे, जिसमें क्या होगा H2 के रिएक्शन जो होगा NiMPT फिर से हो जाएगा, और ये डायबॉन्ड इस जगह बोल सकते हैं। अब देखोगे हाइवोल केस को हम अब यहाँ पर से गुमों में नहीं जा सकते, हमें जो हम कोलम में यहाँ पर नहीं हम बिल्कुल कम आएंगे हम तो कोलम में। अब कोलम में कैसे नहीं जा सकते हो, यहाँ से F+QH डाल दो, यहाँ से SN रिएक्शन हो जाएगा, और SN2 होगा वहाँ से अनफोरम चला जाएगा, जिसको ROH कहते हैं। अगर हाइवोल केस से डायरेक्ट हम यहाँ पर साइनाइड केसियन से रिएक्शन करते हैं, एनिसन से रिएक्शन करते हैं, फिर साइनाइड में जमा जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑन भी देखोगे, अगर हम RONA रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ईथर पहुंच जाएंगे। तो बताओ कई रास्ते ऐसे घूमते हैं जहाँ से हेमोअंकेस से जा सकते हैं। तो सबका गेटवे हमने तैयार किया है हेमोअंकेस, तो या फिर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को इस लेवल कन्वर्ट कर सकते हो, फिर इससे वापस भी जा सकते हो। वापस का तरीका एक बार ध्यान में आके देखोगे तो आपको समझ में रहेगा। और ऐसे हम एक सीरीज चलाएंगे डी फ्लावर, जिसमें क्या होगा हम वापस जाने के लिए रास्ता दिखा देंगे आपको। तभी डेफिनेटली देखकर वजह सबका देखना चाहिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ से आप सब जा सकते हैं। जब आप अल्कोहल पहुँच गए तो अल्कोहल से आप दो रास्ता कट कर सकते हो। एक रास्ता होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन का, बच्चों क्या होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन का। पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद हो गए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन में तो मैंने यहाँ पर TCC ADC BDC ऐसे कुछ कैटेलिस्ट यूज करूँगा या रिएजेंट यूज करूँगा, जिससे क्या होता है MD हाइड बना रहता है। और यहाँ से क्या रहता है, जब यहाँ पर डाउन होगा क्या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और क्या होगा तुम्हारा CrO3 H2SO4, और यहाँ से समझ जाओगे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH ऐसे समझ में आप यहाँ पहुँच जाओगे। और इस जगह से पहुँचने के बाद आप क्या कर सकते हो,
कि कार्बोजेनिक एसिड का कई डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हो, है ना। कार्बोजेनिक एसिड का कई डेरिवेटिव्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इस साइनाइड की बात करें बच्चों, इसको अगर आप रिड्यूस करा दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD के फॉर्म में, तो यहाँ अमीन चैप्टर में इंक्रीज कर सकते हो RCH2NH। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये देखो, ये सारी सोच हमने क्या किया है, एलिफाइटिक है, ये सारी बुक्स एलिफाइटिक है, और इस एलिफाइटिक से हम एरोमेटिक जा सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अल्काइड में रेड हॉट आयरन या फिर रेड हॉट कॉपर जब नाम दोगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। एसिटिलिन में है ना C2H2O, तो C2H2O तुम क्या बनोगे, रेड हॉट कार्बन डाल दोगे, यहाँ से बेंजीन चले जाओगे। बेंजीन में वैसे यहाँ से जाने का कई रास्ता है, जिसमें हम दो रास्ता आपको दिखा रहे हैं। एक तो हमारे पास नाइट्रेशन का वो HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर नाइट्रो अमीन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रो बेंजीन बन जाता है NO2। और अगर यहाँ से आप क्या करने हो, CO plus HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 का मेथड को, जहाँ से बच्चों एंटी हाइड्रो जाओगे, बेंजम डाइड जिसको कहते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, एंटी हाइड्रो से इसको ऊपर करने पे प्रूव कर लेते हैं। साफ को दिख जाएगा, साफ यहाँ से देखो, नेम से बाहर आ रहा है, यहाँ से देखोगे, ये मस्त क्या होगा, NCl3 के साथ COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करोगे, यहाँ से देखोगे ये क्या बन जाएगा, बेंजम डाइड बन जाएगा। इसका नाम याद रखिए, इसका नाम होता है गटरमैन कोच रिएक्शन, है ना। यहाँ से ये कर सकते हो, समझा गया। यहाँ से क्या कर सकते, गटरमैन कोच रिएक्शन। और एक और रास्ता यहाँ से देखो, इसके पास में नाइट्रेशन इससे काम करते हैं, नाइट्रोबेंजीन से क्या करते हैं, नाइट्रेशन या जैसे नाइट्रेशन छोड़ो, डाइड्यूटेशन करो, क्या करना इसको, डाइड्यूटेशन किसी बच्चों NaNO2 के ऊपर जब HCl डाल दोगे तो नाइट्रो जो होता है ना, सॉरी डाइड्यूटेशन तो अमीन को पाएंगे, जिसको रिडक्शन कहा रखें, पैसन प्लस HCl, या फिर बच्चों इसको कहते हैं पास HCl से रिडक्शन करा देंगे तो Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये Na बन जाएगा, NH2। इसको क्या कहते हैं सर, Na कहते हैं, तो है ना, ये Na कहते हैं। अब यहाँ से देखोगे Na से हम डाइड्यूटेशन करेंगे, पहले भी कष्ट कर लिए थे, तो नाइट्रो से NaN बच जाएंगे, यहाँ पर रिडक्शन करा देंगे, तो है ना। और ऊपर हम एक गाँव रिडक्शन देखे थे, हम डबल डिफरेंट यूज कर रहे हैं। ऊपर कहे थे H2 के साथ PD, है ना, यहाँ पर साथ ही SN प्लस HCl जो तुम्हारा स्टीफन से रिडक्शन था, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये सारी बातें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और देखोगे इसके आगे अगर बढ़ना, मुझे इसके आगे बढ़ना है तो हम यहाँ से कई रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, सब में। तो पहले हम चलो कार्बोनिक एसिड सोना देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसमें अलग। सबसे पहले तो इसको अम्लबोहन से रिएक्शन करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो एस्टर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दे तो अमाइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाइड, RCONH2 बन जाएगा। और जब इसको PC से ये PCl5 PCl3 या SOCl2 से रिएक्शन करा दे तो एसिड हेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड हाइनाइड बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं, एक कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे P2O5 के प्रेजेंस में जब गर्म करोगे इसको, है ना, जब P2O5 के प्रेजेंस में इसको गर्म करोगे और एसिड से रिएक्शन कराओगे, फिर हमारा एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा बच्चों, एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा। इससे वाटर मॉस हो जाएंगे, और वाटर मॉस के बाद पेनास कर देगा, एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा। समझ गया, चलिए। अगर इसके यहाँ से कहते बच्चों इसको डायरेक्ट रिएक्शन करा सो, डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए क्या करते थे, NaNO2 प्लस HCl, ऑटोमेटिक्सन यहाँ पर देखना चाहिए। जब NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये डायरोनियम आयन बनाएगा, बेंजीन डायरोनियम क्लोराइड कहा जाता है, इसे बेंजीन डायरोनियम क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डायरोनियम क्लोराइड की नाम बोलेंगे इसे, है ना, बेंजीन डायरोनियम क्लोराइड बोलेंगे, बनेगा। अब बेंजीन डायरोनियम क्लोराइड के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि बहुत से रिएक्शन से आपसे करवा सकते हैं। तो देखो क्या क्या करवा सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो इसको थोड़ा सा बैक नहीं जाते, फिर सब एक जगह शॉर्ट कर देंगे, एक जगह पे करेंगे इसको, है ना। तो देखो जब यहाँ से क्या करोगे, ठीक यहाँ पर से अगर तूने H2O डाल दिया, क्या डाल यहाँ से H2O, तो देखो ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ से
फिनॉल बन जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, समझ गया? क्या बन जाएगा इससे? फिनॉल बन जाएगा। जब आप CO2 डालोगे, CO2 CM2 डालोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्लोरीन बन जाएगा इस टाइप से। अगर यहाँ से क्या करोगे, CuBr2 CO2Br डाल दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। अगर यहाँ से क्या करोगे, KI डाल दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन आ जाएगा। अगर यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से अगर HbF4 डाल देते हो, HbF4 डाल देते हो, तो यहाँ से फ्लोरीन बन जाएगा। तो बताओ, इससे कई कन्वर्जन यहाँ से करवाया जा सकता है, यहाँ से कई कन्वर्जन इसमें करवाया जा सकता है। और यहाँ से अगर KCN डाल दे इसी जगह से, तो साइनाइड आ जाएंगे, फिर साइनाइड से रिडक्शन करके अमीन वापस आ सकते हैं, है ना? तो वहाँ से क्या होगा, अगर HNO2 की रिएक्शन करा दो, यहाँ से फिर से नाइट्रो कंपाउंड्स में वापस जा सकते हो। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि कई रिएक्शन यहाँ से देखे जा सकते हैं। और भी कराना है इसको क्या? चलो, इतना तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल आगे टर्न बच्चों, एक बार देखो इसको सही से, है ना? इसको एक बार देखो सही से, तो क्या आंसर लेते हैं। तो bien, देख रहे हैं। चलो यहाँ से बच्चों एक चीज और देख लोगे, यहाँ पर अगर तुम ऐसे HCl तो होगा, यहाँ पे औसत इसको मूव करने पे, यहाँ पर एसन कॉमर्स HCl से रिलेटेड आर्टिकल आने के सब फिनाइल हाइड्रोजन में जा सकते हैं। आप बता सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पर NH2 बजाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। अब देखो बच्चों, जो फिनॉल है आपका, जो अभी हम फिनॉल बनाए थे, उस फिनॉल से और भी रिएक्शन हम करा सकते हैं, है ना? तो मूव कर लेते हैं, और यहाँ से देखोगे, पहले यहाँ देखना सब। अब इस फिनॉल से हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एनोफाइटिक से एरोमेटिक है, एरोमेटिक से हमने उसे नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन को रिड्यूस करवाया तो अमीन बना लिए, एनिन से क्या करवा दिए, डाइजेशन करवा दिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? डाइजोनियम बन गया। डाइजोनियम से इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हो। इससे जो बचा बना तुम्हारे पास, जिसके बाद तुम आ सकते हो कहाँ पे? एक फिनॉल के पास। अब फिनॉल से फिर तुम्हारे पास दो रिएक्शन हो गए, जहाँ पर बेंजल डिहाइड, एक तो तुम्हारे पास डायनामाइट कार्बन रिएक्शन या डेफोसेशन पर यहाँ से होगा कि जब CH3 CH3 एनएच डायनामाइट कार्बन रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है? सैनिक साइक्लोन डिहाइड बन जाता है। ये तो पूरे चले जाते हैं, यहाँ पर CHOMD हाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ पर MD हाइड, इससे क्या बनते हैं? सैनिक साइक्लोन डिहाइड, ये बन जाते हैं। तो इसी के ऊपर CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NH2 दे देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है? सैनिक साइक्लिक एसिड देता है। तो हमें कन्वर्जन इसे लिखे जा रहा है, इसी यूनिटी अच्छी होगी। आज का हो जाएगा ये OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड, जिससे क्या बोलोगे? सैनिक एसिड, ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ ही समय के अंदर, मतलब 20 मिनट के अंदर हमें क्या करनी है कि पूरी रिएक्शन की कन्वर्जन को एक साथ समेटे। अगर इतने रिएक्शन हाथ पैक के दोस्तों, तो ये सिर्फ होगा हर टाइप के पोर्शंस आपके बनेंगे। हम इसको छोटा सा के दिखाए थे फिर से एक बार कि क्या हमने यहाँ पर करके रखे हैं इसको, है ना? ये देखो, यहाँ पर हमने चाप कर दिया इसको, फिर से एक बार देखना कि क्या हमने दिया। पहले हमसे रहते नहीं, इस बार हमारे बच्चे की हम तो बाद हम बोल के साइनाइड कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं, है ना? कैसियन एपोस्टोएच या RNA रिएक्शन करा दो, फिर अंकुलन नहीं दे रहा, अंकुलन से तुम अंडा कर सकते हो, हाई PCC PDC का रिएक्शन करके जा सकते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके कहाँ जा सकते हो?
कभी हमें कैसे में जा सकते हो साइनाइड उसको एस्टोबिलिसेशन का तो नहीं एमिनो बन जाएंगे। और ये आएंगे तो इससे क्या करोगे, आर से रिस्क करोगे एस्टर बन जाएगा, एन से रिस्क करोगे तो अमाइड बन जाएंगे। यहाँ से PCM5 PCM से करोगे तो एसिड एमाइड बन जाएगा। फिर दो फाइव के साथ जब कार्बन के सिक्विडिटी करेंगे तो एसिड हाइड्राइड बन जाएगा। और जब एसिड एंड्राइड की ये जो तुम्हारे बना एसिड एंड्राइड ये तो पूरा कंडीशन आ गया। इसके बाद तुम अगर यहाँ से बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, फिर एनाफाइटिक है, उस एनाफाइटिक से हम चले जाएंगे एरोमेटिक में रेड हॉट कॉपर आयरन जो डालेंगे तो आज चले जाएंगे। उसके बाद एस्टरेशन कराओगे तो यहाँ पर नाइट्रेस हो जाता है, यहाँ पर NO2 बन जाते हैं। जब CO प्लस HCl हम संश्लेषण कराते हैं तो MB हाइड बन जाता है जो बेटा लाइन को रिएक्शन होता है। और फिर दूसरे हम देखिए नाइट्रेशन को जब SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl से रिडक्शन कराते हैं, स्टीफन रिडक्शन कराते हैं, वहाँ से नहीं पैदा कराते हैं। फिर जब उसे NO2 और HCl डाउन से हो जहाँ पर डायजोनियम बन जाता है बेंजील डायजोनियम क्लोराइड। और फिर जब बेंजील डायजोनियम क्लोराइड में हमने यहाँ से क्या कहते हैं ये वाला पार्ट यहाँ स्टेप हो जब H2O डाल दिए तो फिर फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल, इसका नाम क्या है फिनॉल है ना। यहाँ से फिनॉल बन जाता है। और जब उसके ऊपर क्या कहते हैं CO2 CO2 डालते हैं तो CO2 Br2 डालते हैं तो Br क्या डालते हैं तो आइडोबेंजीन, HBr4 डालते हैं तो Br आता है। जब SN HCl कहते हैं तो फिनाइल हाइड्राल जे बन जाता है। देखोगे यहाँ से इरेज हो गया। क्या बन जाता है, ये तो बेंजीन पता, बेंजीन को फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं, फिनाइल का जी हो गया। उसके बाद क्या करोगे कि जब अगर यहाँ से और देखोगे तो यहाँ से और देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहेगा कि जो तुम्हारा फिनॉल था उस फिनॉल पे जब CH3 डालते हैं यहाँ पर डायमंड टाइबन रिएक्शन होता है। और ये क्या बन जाता है तुम्हें सेमिसाइक्लिन हाइड है ना, ये क्या है MD हाइड है, CH2 यहाँ पे MD हाइड हो गया बनेगा। और जब CO2 के पास रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास साइक्लिक एसिड बन जाता है बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कम से कम टाइम में सारे सब क्या किए कन्वर्जन करने की कोशिश किए हैं। आपका आशा है कि आप इसको देख कर बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ याद होगा और आप कन्वर्जन कर पाओगे। थैंक